हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं शूट करने वाली थी ईद व्लॉग। वैसे भी आप सभी ने इतने सारे कमेंट किए थे कि आप ही ईद व्लॉग जरूर शेयर करना, बस इसीलिए मैंने उठा लिया अपना मोबाइल, व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। आई नो कि मुझ पर व्लॉग बनाना नहीं आता है, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी मैं भी इसको सीख लूंगी और हो सकता है आगे आपको मेरे व्लॉग देखने के लिए मिले। तो बस मैंने क्या किया कि सबसे पहले उठ के मैंने अपनी सिस्टर के लिए एक आउटफिट सिया जो उसे सिंपल और ब्लैक कलर में चाहिए था। तो उसे स्टिच करने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी सी डेकोरेशन भी हो जाए कि यार इतना सब कुछ करते करते ना रमजानों में टाइम ही नहीं मिला ईद डेकोर करने का। इसीलिए मैंने एक सिंपल और बहुत ही यूनिक सा आइडिया ट्राई किया। आप चाहे तो इस आइडिया को बर्थडे के लिए भी यूज कर सकते हो। आप इसे फ्री में और 5 मिनट में रेडी कर सकते हो। बस इस तरह से मैंने कुछ पेपर के ऊपर ईद मुबारक लिखा और फेरी लाइट के ऊपर इन सभी पीसेस को चिपका दिया टेप की हेल्प से। फिर मैंने ली डबल साइडेड टेप को मैंने वॉल पर लगाया और उसी के ऊपर मैंने इस फेरी लाइट को कुछ इस टाइप से लगा दिया। अब आप देखो 5 मिनट में मैंने कितना ब्यूटीफुल डेकोर रेडी कर लिया है। हमें अलग से लाइट भी यूज नहीं करनी पड़ी क्योंकि फेरी लाइट को ही मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया और इसके अंदर मैंने कुछ स्टार और मून ग्लिटर पीसेस कट करके लगा दिए, जिससे ये बहुत ही खूबसूरत सा डेकोर बनकर रेडी हो गया और मैंने इसे अपने टेबल पर ही डेकोर किया। तो मैंने ये व्लॉग चांद रात की इवनिंग से स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने ये सब चीजें की। इसके बाद देखो घर में कितनी ज्यादा बारिश भी होने लगी थी, क्योंकि हर जगह पर मुझे लगता है कि यूपी के हर इलाके में ना बारिश बहुत ज्यादा हुई है। एंड इसी बारिश के बीच हमें ईद के लिए सारी प्रिपरेशन करनी थी और मेरे प्लांट देखो कितने ज्यादा अच्छे हो गए हैं पानी लगने की वजह से। तो और ये तो देखो मेरी रोज पर कितने प्यारे प्यारे से फ्लावर्स आए हैं, यानी कि आज चांद रात है और इतने प्यारे प्यारे से फ्लावर को देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। इस प्लांट को मैंने बहुत ही छोटू सी लगाया था और आज देखो ये कितने तकरीबन 4 से 5 फीट का हो चुका है। इसके बाद हमने अपने सारे टॉयज को अनबॉक्स कर लिया। कुछ इस तरह के कार्टून में हमारे सभी टॉयज रखे हुए हैं। तो ये सभी काम ऐसे हैं जो हम ईद से पहले ही रेडी कर लेते हैं। हम सभी इन कार्टून को ओपन कर लेंगे। अब आप सोचोगे कि टॉयज हैं किस लिए। इसके अंदर बहुत प्यारे प्यारे से टॉयज है और इन सब टॉयज को देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई, क्योंकि यार इन टॉयज के लिए ना हम अपने पापा से कितनी ज्यादा जिद किया करते थे। और आज देखो कितने सारे टॉयज हैं मेरे पास, बट मुझे इनसे खेलने का मन ही नहीं करता क्योंकि ये बच्चों वाले टॉयज हैं। बस कोई बात नहीं, देख कर इन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको भी इन टॉयज का एक व्यू दिखा देती हूँ, किस तरह के प्यारे प्यारे से टॉयज हैं। सो इसके अंदर बहुत सारी गाड़ियां हैं, ट्रक हैं और ये तो देखो यार वाटर वाला गेम। ये वाला गेम किस किसने खेला है मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ। इसे तो मैं कभी भी देख लूँ, बस मेरा दिल करता है कि मैं इससे खेलती रहूँ। एंड अब से पहले मैंने कभी भी क्यूब नहीं देखा था, लेकिन आज देखो मेरे पास कितने सारे क्यूब हैं और इसमें का एक छोटा क्यूब भी है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो ज्यादा कितना ज्यादा क्यूट है। ये बारबी वाला म्यूजिक वाला मोबाइल तो आपको याद ही होगा यार, इससे बचपन में हमने बहुत ज्यादा बातें की हैं। और ये रहा एक ड्रम जो डम 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 बजने वाला है, लेकिन मैं इसे नहीं बजाऊंगी क्योंकि मुझे इसे ओपन करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास ट्रैक्टर भी है और बहुत सारे, जो मेरी सिस्टर इन सब चीजों को असेंबल करेंगी। इसके बाद ये सब सामान जाएगा हमारी शॉप पर। जी हाँ, ये सब सामान हमारी शॉप का ही है, तो आप देख सकते हो इन सभी। और ये रहा कैमरा। पहले ये ब्लर था लेकिन फोटो क्लिक करते ही एकदम क्लियर हो गया। यार ये तो ओरिजिनल कैमरे से भी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। और इसके अलावा यार मुझे दिखी ये बहुत सारी डॉल, जिनके साथ एक बेबी डॉल भी था। अभी ये सब नींद में है और बहुत जल्दी ये जाग जाएंगी, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि मेरे यहाँ पर लेजर लाइट भी आई हुई थी और पूरा बंच था और इसके अंदर बहुत प्यारे प्यारे से डिजाइन बन जाती हैं वॉल पर जलाने से। इसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी सी ना अफ्तारी की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर ना पकौड़ियाँ बनाने के लिए रख दी थी और बाकी चीजें भी मैं यहाँ पर तैयार कर रही थी, क्योंकि यार बहुत सारा काम होता है। तो मुझे याद आया कि कल को इमली की चटनी भी यार बहुत ज्यादा यूज में आने वाली है, क्योंकि मैं कल को बहुत प्यारी प्यारी सी और मजेदार डिशेज बनाने वाली हूँ। तो बस इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत सारी इमली को पानी में डालकर रख दिया, जिससे कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जिसके बाद हम इनकी चटनी बना लेंगे। तो बस इसमें मैंने पानी को ऐड किया और अच्छे से ढककर रख दी, क्योंकि रात भर रखने के बाद ना सुबह तक इसकी बहुत अच्छी चटनी बनकर रेडी हो जाएगी। एंड बस फिर हो गया था इफ्तार का टाइम। तो हम सभी फैमिली मेंबर ने मिलकर इफ्तारी को लास्ट इफ्तारी को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा रेडी नहीं किया था, बस पकौड़ियाँ बनाई थी, प्याज की भजिए थी, फ्रूट्स थे, कचरी थी और हाँ मेरा भाई चाउमीन भी ले आया था। एंड आज की इफ्तारी बहुत ज़्यादा सिंपल थी। हमने बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। मैंने सोचा कि चलो लास्ट इफ्तारी है आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। वैसे तो हम डेली में बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, लेकिन मैंने सोचा कि यार कल के लिए बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, तो इसीलिए मैंने इफ्तार को बहुत सिंपल रखा था। और यहाँ पर मेरी अम्मी भी थी, मेरी सिस्टर भी थी और भी लोग थे। तो बस हमने वजह से सारी इफ्तारी को एंजॉय किया। और मेरी सिस्टर और मेरे भाई यहाँ पर शरारत भी कर रहे थे, मुझे कैमरे में आकर बार बार परेशान कर रहे थे। तो मतलब घर में छोटे बहन भाई होते हैं ना, वो परेशान करते ही हैं। आप मोबाइल उनके सामने उठा ही नहीं सकते हो, वो कुछ भी शूट नहीं करने देते हैं। तो ये हूँ आप में से कुछ लोग के कमेंट आ रहे थे कि आप फेस रिवील क्यों नहीं कर रहे। तो अभी हम फेस रिवील नहीं कर रहे हैं। तो बस इफ्तार को एंजॉय करने के बाद हम सभी ने इबादत के लिए बैठ कर हमने मगरिब से इशा तक काफी अच्छे से इबादत की, नमाजें पढ़ी, दुआएं की। और यहाँ पर भी हम काफी सारी बातें करते रहे, क्योंकि यार ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, मतलब अगले साल आएगा, लेकिन अब काफी दिन के लिए ना ये सब चीज़ें हट जाएंगी। और यार ये रमज़ान, ये वक्त, ये शहरी इफ्तारी ना बहुत ज़्यादा याद आएंगी। एंड यहाँ पर मेरी एक सिस्टर ने अपने आप ही मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया। सिंपल सा ही डिज़ाइन उसने बनाया था, क्योंकि वो अभी सीख रही हैं। ज़्यादातर मेहंदी मैं ही लगाती हूँ, लेकिन फिर इसने मुझसे बोला कि इसके अंदर ना कुछ इस तरह से डॉट डॉट लगा दे। लेकिन ये जो छोटी सिस्टर है ना, उसकी मेहंदी मैंने खुद लगाई थी।
एंड यार इस छोटी सिस्टर की मेहंदी की ना हर किसी ने तारीफ की, स्कूल में भी और घर पर भी सबने तारीफ की। तो आप भी बताना कि आपको ये मेहंदी कैसी लगी। इस तरह से फ्रंट वाली वॉल को भी मैंने कुछ थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया था और बस अब आ रही थी इन सभी कर्टन्स को लगाने की। अगर टाइम हो चुका था उसके बाद हमने ये सारी तैयारियां स्टार्ट कर दी। मैंने इन सभी कर्टन्स को अपनी सिस्टर की हेल्प से लगाया और इन सबको लगाने के बाद तो हम लग गए अपने दूसरे काम में, जिससे मुझे कुछ किचन के काम भी करने थे। तो बस जैसे जैसे मैंने किचन में काम किए हैं वैसे वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने कुछ इस तरह से ना चनों को भी भिगोकर रखना था। तो हमें ये चीज़ें ना रात में ही करनी होती है ताकि ईद की सुबह तक ना ये सब चीज़ें अच्छे से रेडी हो जाए। इस तरह से मैंने दूसरे चने भी रखे थे और यहाँ पर मैंने चिकन को भी निकाल लिया था बिरयानी के लिए। तो मैंने यहाँ पर 2 जगह चिकन को रख दिया था। यार आप देखो मेरे व्लॉग में ना आपको सिर्फ और सिर्फ काम ही दिखाई देगा। फिर उसके बाद हम आ गए ऊपर। आई नो कि मुझे चांद देखने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, लेकिन यार काम में मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कब चांद निकल भी गया और सब लोगों ने देख भी लिया। फिर मैं आ गई छत पर। छत पर मैंने देखा कि मेरी गली में इतनी प्यारी डेकोरेशन लाइटिंग थी कि यार रमजानों की ना इन लाइटिंग से भी मुझे बहुत ज़्यादा याद आएगी। एंड कहाँ देखो ना रमजान की स्टार्टिंग से लाइट लगी थी और रमजान का एंड हो चुका है और चांद रात है और ये रौनकें ये तैयारियां यहीं पर एंड हो जाएंगी। फिर मेरी छोटी सिस्टर ने चांद देखा और वो मुझे बता रही थी कि आप ही वहाँ पर दिख रहा है चांद, देखो वहाँ पर दिख रहा है। मतलब होता है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। और फिर उसके बाद हमने पकौड़ी बनाने के लिए आलू को कट किया और तभी मुझे याद आया कि मुझे पापा के कुर्ते में ना बटन भी तो लगाने थे। मैंने आलू को मैंने अपनी सिस्टर को दिया कि आप कट कर लो, तब तक मैं चली गई अपने टेबल पर क्योंकि यहीं पर ही नए न्यू कुर्ते रखे हुए थे जो मैंने खुद स्टिच किए थे। और 3 कुर्ते हैं, 2 मेरे भाई के हैं और एक मेरे पापा का है। तो तीनों में हम इस तरह के बटन यानी कि चटकनी लगाएंगे। तो इन्हें लगाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं 1 बाय 1 सभी को इसमें लगाऊंगी। तो मैं मिलती हूँ इन सबको लगाने के बाद। उसके बाद पापा शीर कौरमा बनाने के लिए इस तरह से दूध के पैकेट ले आए थे। तो इन सबको हमने इस भगोने में निकाला। हम हर ईद पे ऐसे ही करते हैं, मम्मा इन्हें कट करती जाती हैं और मैं इन्हें पकड़ती जाती हूँ जिससे कि इसके अंदर का सारा दूध अच्छे से निकल जाता है। इसके बाद मेरी सिस्टर को कुछ ड्राई फ्रूट कट करने थे जो मैंने उसको दे दिए थे गार्निशिंग करने के लिए। सारे फ्रूट को कट करने के बाद अभी भी बहुत सारा काम था जो मुझे सोने से पहले करना था। तो मैंने इस तरह से अपने सारे पिलो और कुशन के कवर को भी चेंज कर लिया था। इस बार मैंने ये कॉटन के मल्टी कलर के कुशन बनाए थे, आई मीन पिलो एंड कुशन कवर बनाए थे। इन सभी कवर को मैंने रात को ही चेंज कर दिया था क्योंकि इन सबका सुबह में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इन्हें चेंज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और हाँ, इन सबको मैंने खुद ही स्टिच किया है। लेकिन फिर रात में मम्मा मुझसे बोली कि अभी तक पर तुमने मेहंदी क्यों नहीं लगाई है। तो बस मैंने सोचा कि चलो मम्मा कह रही हैं तो एक हाथ पे लगा लेती हूँ। इस तरह से मैंने बस सिंपल और बहुत ही यूनिक से डिज़ाइन बनाया और फिर मैं सो गई। The next day, तो जी तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। तो आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। एंड ये यहाँ पर मैंने नारियल को कट करके रख लिया है एंड यहाँ पर चटनी भी रेडी है। और हाँ, हम हल्का सा मखाने को भी ना फ्राई करेंगे। उसी के साथ मैंने चिरौंजी को भी रख लिया है, जिसे चिरौंजी बोलते हैं, जिससे शीर कौरमे में ना तड़का लगाते हैं, जिससे शीर कौरमा बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। और यहाँ पर मैंने गार्निशिंग भी कर ली है। तो बस हमारी शीर कौरमा रेडी है। इसमें हमने इलायची भी ऐड की थी। इसी के साथ मैंने अपने छोले वाले चनों को भी उबाल लिया और मम्मा ने यहाँ पर ना ईंटों से चूल्हा बना के यहाँ पे बड़ी कढ़ाई रख दी थी जिसपे हम बहुत सारी क्वांटिटी में पकोड़े, ब्रेड एंड एग फ्राई करेंगे, जिससे यार ईद में 4 चांद लग जाते हैं। नमकीन खाने से ना मज़ा आ जाता है। तो बस ये चीज़ें अब मम्मा कंप्लीट करेंगी। इसके अलावा जो बाकी काम है वो सब मैं अकेले ही देख लूँगी। यहाँ पर रिफाइंड भी डाल दिया है जो गर्म होने लगा है। इधर आलू कटे हुए रखे हैं, चनों को मैंने छान कर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। तो अब चलते हैं दूसरे काम की तरफ। मैंने यहाँ पर रखे थे ब्रेड जो मुझे कट करने होते हैं। हाँ, मैं हर ईद पर इन ब्रेड को कट करती हूँ। मेरी मम्मा इन ब्रेड को ना मुझे से कट कराती है। इसी के अलावा मैंने अंडे भी यहाँ पर छील कर रख दिए थे।
एंड यार लगता है कि ऊपर वाला ना हमसे कुछ ज़्यादा ही खुश है, इसलिए आज फिर से बारिश हो गई है। ईद का दिन है, हल्की फुल्की बारिश है। और यार ये तो देखो कितने प्यारे प्यारे से रोज़ यहाँ पर खिले हुए हैं और कड़ी पत्ते पर भी बहुत प्यारे वाइट कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं। मेरे पास ना पहले बहुत सारे प्लांट हुआ करते थे, लेकिन मैंने अब यहाँ सर्दियों की वजह से प्लांट कुछ कम हो गए थे, लेकिन समर में ना हम फिर से इन प्लांट्स का बहुत अच्छा सा एक बगीचा रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सभी ब्रेड को कट कर लिया और आप देखो कितने सारे ब्रेड मैंने कट किए हैं। तो जी मैंने हल्के-फुल्के मसाले के साथ छोले भी रेडी कर लिए थे और इनके ऊपर मुझे गार्निशिंग करनी थी प्याज, टमाटर और हरी मिर्च से। और आप देखिए यार इसमें ना कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, लेकिन ये खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी थे। छोले तो रेडी हो चुके हैं, बट अब हम बनाएंगे दही वड़े। तो यहाँ पर मैंने दही वड़े का बैटर रेडी कर लिया था, जो अच्छे से आपको इसे फैट लेना है और बस फिंगर की हेल्प से ना आपको इस तरह से दही वड़े ऑयल में डाल देने हैं। जो बंद करना है इस तरह से थोड़े ब्राउनिश हो जाएंगे तो आप इन्हें निकाल लें। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे दही वड़े रेडी कर लिए। तो इस तरह से ईद की नमाज का टाइम हो चुका था, मेरे भाई और पापा को नहाना था, तो उन्हों के लिए मैंने उनके आउटफिट निकाल दी जो मैंने खुद स्टिच किए हैं, कुर्ता पजामा। वो लोग नमाज के लिए चले गए हैं और यहाँ पर मेरी सिस्टर्स ने भी अपने आउटफिट निकाल कर अपनी सभी चीज़ों को रेडी करना स्टार्ट कर दिया और उन्हीं ने ये वीडियो शूट कर लिया। आउटफिट है मेरा और इस बार ना हमने कॉटन के सिंपल सूट ही बनाए थे क्योंकि गर्मियाँ थी तो इसलिए। और यहाँ पर ना मैंने बैंगल्स निकाले, मेकअप के सभी आइटम निकाले और हाँ ये हैवी इयररिंग्स जो मैंने हैंडमेड बनाए हैं। और इसी पर हमने सारी ज्वेलरी ना हैंडमेड पहनी है जो मैंने बनाई है, चाहे वो बैंगल्स हो, वॉच हो या फिर इयररिंग्स हो। तो अगर आपने इन सभी की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाएं और इन सभी वीडियो को जल्दी से वॉच करें। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना और हाँ बेल आइकन को भी हिट कर लो। तो बस मेरे छोटे भाई ने घर के बाहर से एक छोटा सा ये व्यू दिखाया मुझे कि बताने लगा कि देखो आप ही बाहर कितनी ज़्यादा भीड़ है। बच्चे नए नए कपड़े पहनकर इस तरह से रास्तों पर घूम रहे थे और यार इन चीज़ों को देख कर ना बहुत अच्छा लगता है। मेरा विलेज वाला होम कुछ इस तरह से दिखता है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी है। और तो जी ये हमारी शॉप है और बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा था। सभी टॉयज और अच्छे से इन सब चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर हैंग कर रखा था जिससे कि बच्चे इन चीज़ों पर अट्रैक्ट हो रहे थे और बहुत अच्छे से इन सब की शॉपिंग कर रहे थे। टॉयज को इन्होंने यहाँ बाहर एरिया में रखा था और दीवार की दूसरी तरफ हमारी बहुत बड़ी शॉप है। इन बच्चों को देखने के बाद, इंजॉय करने के बाद मैं फिर से अपनी किचन में आ गई और यहाँ पर मैंने दही वड़े रेडी कर लिए थे और इस तरह से मैंने ना यहाँ पर हरी मिर्च की चटनी भी बनाई थी और इमली वाली मीठी चटनी भी बनाई थी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ना मैं ही ना टेस्ट कर लेती हूँ। मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है तो मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी है और यार ये इतने ज़्यादा टेस्टी और यमी बने हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने जितने भी इसमें पीस निकाले थे ना मैंने शायद दही बड़े ख़त्म कर दिए। इसी के साथ मैंने सोचा कि चलो मैं ना थोड़े से चने भी ले लेती हूँ क्योंकि वैसे भी कुछ नहीं खाया है मैंने कल रात से। यार आप देख सकते हो चने भी ना बहुत ज़्यादा यमी बने थे। जो भी लोग आ रहे थे ना मैं सबको चने और दही बड़े ही सर्व कर रही थी क्योंकि शीर खुरमा ना हर किसी के घर पे बनता है और मीठा को इतना नहीं भी खाता है। तो बस यही चीज़ें चल रही थी और इसी के साथ हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी थी। तो यहाँ पर मेरी छोटी सिस्टर भी रेडी हो चुकी है। उसने बोला कि मुझे अभी सिंपल आउटफिट दे दें, इसके बाद ना मैं हैवी आउटफिट को चेंज करूंगी। तो इसलिए वो सिंपल कपड़ों में रेडी हो गई थी। बहुत सारे बच्चे और गेस्ट आने लगे तो यहाँ पर 2 घंटे के बाद तकरीबन मैंने बिरयानी भी रेडी कर ली थी क्योंकि मुझे भूख लगी थी तो मैंने ना ट्राई कर लिया। अब आप सोचो कि सब कुछ मैं ही खा रही हूँ तो ऐसे नहीं है। मेरे यहाँ पर जो गेस्ट हैं, फैमिली मेम्बर हैं, वो पहले ही खा चुके हैं। मैं रह गई थी तो मैंने सोचा चलो मैं भी खा लेती, सोचा आपको दिखा ही दूँ। एंड रोज़ के अकॉर्डिंग आज की बिरयानी बहुत ज़्यादा यमी बनी थी तो मैंने और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और भाई उसके बाद जो बच्चों का और मेरी कजिन सिस्टर का, मेरे फैमिली मेम्बर का आना स्टार्ट हुआ है ना, मज़ा ही आ गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी कि यार बहुत लोग तो ऐसे थे ना जिनसे मैं काफ़ी टाइम के बाद मिल रही थी और सब यही बोल रहे थे कि फरहा आप तो दिखती ही नहीं हो, आप तो मिलते ही नहीं हो। ये है मेरी छोटी कजिन सिस्टर जो बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करती है वीडियोज़ में। और हाँ मेरी इस मेहंदी की भी ना सभी ने बहुत तारीफ़ की। जो भी आ रहा था ना वही बोल रहा था कि वाह कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है आपने, हैंड्स कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अब आता है मेरे व्लॉग का
का सबसे ज़्यादा स्पेशल पार्ट। आप सभी ने मेरी शॉर्ट्स में देखा कि मैंने कितने प्यारे प्यारे ईदी कार्ड बनाए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने वो ईदी कार्ड सिर्फ वीडियो के लिए बनाए थे, तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो ये ईदी कार्ड अपनी सिस्टर्स के लिए बनाए थे। उन्हीं वीडियोस को मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, तो मुझे इससे दो फायदे हुए। एक तो मैंने अपनी सिस्टर्स के लिए ईदी कार्ड रेडी कर लिया, और दूसरा आप सभी को ये आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आए, जिसमें बहुत सारी वीडियोज़ वायरल भी हुई। यहाँ पर एक चीज़ ये भी स्पेशल थी कि यार ये फर्स्ट टाइम है जब मैं अपने सिस्टर्स को और अपने भाई को ना ईदी देने वाली हूँ, और यहाँ पे ना मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल इनकम से ये उन्हें ईदी देने वाली हूँ। मतलब ना ही तो इन लोग को ईदी देने के लिए मैंने मम्मा से पैसे लिए हैं और ना ही पापा से पैसे लिए हैं। मैंने खुद के पैसों को यहाँ पर अपने भाई बहनों को दिया है। एंड जब आप इंडिपेंडेंट होना, तो अगर आप इस तरह से अपने भाई बहनों को ईदी दो ना यार, तो ये फीलिंग अलग ही होती है। और आप मेरे भाई बहनों को देख सकते हो कि ये कितने ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। इनको ना शौक लगा, इन्हें लगा कि मैं सिर्फ वीडियो के लिए इन्हें दे रही हूँ, लेकिन इन्हें सच में नहीं पता था कि मैंने इनके लिए ईदी कार्ड बनाए हैं। इन्हें लगता था कि मैंने सिर्फ वीडियो के लिए ईदी कार्ड बनाए थे। मैंने उन सभी से यही बोला था कि मैंने ये ईदी कार्ड ना वीडियोस के लिए बनाए हैं, लेकिन जब मैंने ना उन्हें इस तरह से ईदी, तो यार वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। एंड फिर हम ये रूम के अंदर यही सब बातें कर रहे थे कि हमें नहीं पता था कि आप हमें ईदी देने वाली हो। आपको ईदी देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यार जब मैं इंडिपेंडेंट और दे सकती हूँ तो क्यों ना दूँ। और बस फिर मैंने देखा ये नाइट का व्यू, यार रात में ना बिल्कुल अंधेरा हो गया था, तो बस यहीं पर वीडियो हमारी हो जाती है एंड। तो जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी वहीं पर मैं वीडियो को एंड करने वाली हूँ। आप मुझे ज़रूर बताना आपको ये डेकोरेशन कैसा लगा, मेरी मेहंदी कैसी लगी, और मैंने जो अपने भाई बहनों को सरप्राइज़ दिया, क्या कभी आपने भी इस तरह से अपने भाई बहनों को सरप्राइज़ दिया है? और आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। प्लीज़ गाइज मुझे ज़रूर सपोर्ट करना, क्योंकि आपकी सपोर्ट से मुझे बहुत आगे तक जाना है। और आपको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती हैं। तो मेरे पास नहीं, ये कुछ प्लास्टिक की बैंगल्स है जो मैंने उन्हीं टॉयज़ में से निकाली हैं। वैसे तो ये स्प्रिंग टाइप है जिससे बच्चे खेलते हैं, लेकिन मुझे आइडिया आया है क्यों ना मैं इन्हें बैंगल की तरह यूज़ करूं। एंड मैं इनसे एक और कश्मीरी बैंगल ट्राई करूं जो यूनिक और डिफरेंट डिज़ाइन में होगी। तो क्या आप देखना चाहते हो मेरी एक और कश्मीरी बैंगल्स? और क्या आपने मेरी पहली वाली कश्मीरी बैंगल देखी हैं जिन्हें मैंने बहुत ही प्यारे यूनिक डिज़ाइन में बनाया है? तो प्लीज़ जाकर देख लें। एक बार आप सभी को फिर से ईद मुबारक। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।